तो यहां अष्ट विनायक हैं, तो कभी आपने सोचा कि विनायक 8 ही क्यों हैं, 7 या 9 क्यों नहीं है? उसका कारण यह है। और फिर गणेश जी की जब हम आराधना करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वक्रतुंडी महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा। तो अगर उनको हाथी का सर लगा हुआ है तो हाथी की सूंड तो सीधे होती है, तो गणेश जी की सूंड टेढ़ी क्यों है? और अगर हाथी का ही सर लगना था तो फिर उनके हाथी के 2 दांत होते हैं तो उनके एक ही दांत क्यों है? और यदि एक ही दांत होना था तो एक ही दांत रहता, दूसरा दांत तोड़ के हाथ में क्यों लिया हुआ है? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, क्यों भाई? और फिर हाथी का सर है, मनुष्य का शरीर है और चूहे की सवारी है। यह अपने आप में कुछ विचित्र नहीं लगता है? ऐसा नहीं है। यह भी एक गंभीर चेतना की गहरी अवस्था में हम किस प्रकार से उभर सकते हैं, उसका प्रतीक है। भगवान गणेश मनुष्य का शरीर और हाथी का सूंड इसलिए है कि हाथी का वह सूंड कुंडलिनी की शक्ति का प्रतीक है। और जब हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमारी जो शक्ति है, जब आप ध्यान लगाते हैं तो हमेशा डाउनवर्ड आपका ट्रेंड जाता है माइंड का, कभी ऊपर की तरफ नहीं जाता है। जब हम अपनी आंतरिक चेतना की शक्ति को डाउनवर्ड से अपवर्ड करेंगे तब यात्रा शुरू होगी, इसलिए सदैव उनकी सूंड ऊपर की तरफ। अब हाथी का ही सर क्यों लिया गया है? क्योंकि हाथी के मस्तक में गजमुक्ता होती है, वो ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। चूहे की सवारी इसलिए है कि चूहा हमेशा जमीन के अंदर जाता है, तो हमें अगर उतरना है तो अपने धरातल के अंदर के धरातलों पे उतरना पड़ेगा, वहां से जाके हमें वह नए आयाम मिलेंगे। और 8 विनायक क्यों हैं? क्योंकि 8 सिद्धियां होती हैं, अणिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्त प्रकाम ईश्वत्व वशित्व। तो जो जो आप कुंडली का एक एक चक्र भेदन करते जाएंगे, एक एक सिद्धि प्राप्त होती जाएगी। और फिर एक दांत क्यों है? मूलाधार स्वाधिष्ठान अनाहत और आज्ञा चक्र के बाद की यात्रा अब द्वैत से नहीं हो सकती, यानी अब ईश्वर और संसार दोनों में एक साथ मन लगाकर यात्रा नहीं हो सकती। अब एक के साथ संबंध तोड़ना पड़ेगा। अब संसार से संबंध तोड़ेंगे तो अगली यात्रा उसके बाद होगी। इसलिए 2 दांत की बजाय एक दांत है और एक दांत भी टूटा हुआ है। अब बताइए, मैं कहना चाहता हूं, फिर अखबार का उल्लेख कर रहा हूं, 1854 में शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून में कार्ल मार्क्स ने लिखा कि बंदर हनुमान, नंदी बैल और हाथी गणेश को पूजने वाले हिंदू चाहे जितने समृद्ध हों, वो इसी लायक थे कि उन पर हुकूमत की जाए, क्योंकि उसने एक प्रकार अंतर से कहा कि हम लोग मूर्ख थे। अब बताइए, भगवान गणेश में हाथी गणेश का क्या अर्थ है, ये समझने के लिए हम मूर्ख हैं या मार्क्स मूर्ख थे? मगर हमारे दिमागों में इस प्रकार की बातें भरी गई कि जैसे हमारे देवी